प्रश्न नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ए पहलगाम हमला, बी हवाई अड्डा पर हमला, सी चीन से दुश्मनी, डी अमेरिका से दोस्ती। आपका सही आंसर है ए पहलगाम हमला। प्रश्न नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? ए 7 जुलाई 1925, बी 7 मई 2025, सी 7 जनवरी 2025, डी 7 फरवरी 2025। आपका सही आंसर है बी 7 मई 2025। प्रश्न नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? ए 9 ठिकानों पर, बी 7 ठिकानों पर, सी 11 ठिकानों पर, डी 3 ठिकानों पर। आपका सही आंसर है ए 9 ठिकानों पर। प्रश्न नंबर 4, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ए बाहुबली पाकिस्तान, बी लाहौर पाकिस्तान, सी बहावलपुर पाकिस्तान, डी फैजाबाद पाकिस्तान। आपका सही आंसर है सी बहावलपुर पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। प्रश्न नंबर 5, ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राहुल गांधी, डी नीतीश कुमार। आपका सही आंसर है ए नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 6, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? ए 12 मिसाइलें, बी 24 मिसाइलें, सी 13 मिसाइलें, डी 10 मिसाइलें। आपका सही आंसर है बी 24 मिसाइलें। प्रश्न नंबर 7, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित है? ए कारगिल युद्ध, बी वायु युद्ध, सी जल युद्ध, डी चंद्रगुप्त युद्ध। आपका सही आंसर है ए कारगिल युद्ध। प्रश्न नंबर 8, ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किस था? ए तुर्की भूकंप राहत, बी हिंद सुनामी, बी पहलगाम आतंकवादी, डी ईंट की दोस्ती। आपका सही आंसर है ए तुर्की भूकंप राहत। प्रश्न नंबर 10, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? ए नक्सली समूह के खिलाफ, बी उत्तरी पूर्वी उग्रवादियों के खिलाफ, सी स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ, डी पाकिस्तान के खिलाफ। आपका सही आंसर है सी स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। प्रश्न नंबर 11, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है? ए महमुना कैप, सी मोहम्मद कैप, सी मोहम्मद कैप, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ए महमुना कैप। प्रश्न नंबर 12, पीएके में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाले किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है? ए मरकज सुभान अल्लाह, बी जामा मस्जिद, सी कराची मस्जिद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ए मरकज सुभान अल्लाह। प्रश्न नंबर 13, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? ए लगभग 60, बी लगभग 80, सी लगभग 90, डी लगभग 100। आपका सही आंसर है डी लगभग 100। प्रश्न नंबर 14, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ए पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, बी पीओके में स्थित आतंकी ढांचे, सी ए एंड बी दोनों, डी पाकिस्तान सेना। आपका सही आंसर है सी ए एंड बी दोनों।
प्रश्न नंबर 15 ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए? ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। आपका सही आंसर है सी 3। प्रश्न नंबर 16 ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितने मिसाइलें दागी गई? ए 14, बी 25, सी 35, डी 24। आपका सही आंसर है डी 24। प्रश्न नंबर 17 ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पाकिस्तानी सेनाएं ठिकानों पर हमला करना, बी भारत के खिलाफ आतंकवादियों गतिविधियों का नियंत्रित करने वाले आतंकी ढांचे को नष्ट करना, सी जम्मू कश्मीर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना, डी भारत पाकिस्तान सीमा पर बरामदगी का मजबूत करना। आपका सही आंसर है बी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। प्रश्न नंबर 18 ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? ए कच्छ का रण, बी सियाचिन ग्लेशियर, सी गोवा, डी कारगिल। आपका सही आंसर है बी सियाचिन ग्लेशियर। प्रश्न नंबर 19 ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? ए नेपाल भूकंप में राहत, बी यमन से भारतीयों की निकासी, सी बाढ़ राहत, डी अफगानिस्तान से सैनिक वापसी। आपका सही आंसर है बी यमन से भारतीयों की निकासी। प्रश्न नंबर 20 भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवाद का द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुई? ए कलकत्ता समझौता, बी शिमला समझौता, सी लखनऊ समझौता, डी आगरा समझौता। आपका सही आंसर है बी शिमला समझौता।